आप पे आने वाला है। अरे ये तो संकल्प की तरफ आके रुक गया। आपकी बारी। सो कहिए, ट्रूथ और डेयर? डेयर। डेयर। अब यहाँ समुंदर किनारे क्या, अब आपसे कहूंगा भाग के जाइए और नारियल के पेड़ में चढ़ जाइए, चढ़ेंगे आप? नहीं चढ़ेंगे। और समुंदर में जाके तैरने को आपको मैं कहूंगा नहीं। तो ट्रूथ खेलते ना, ट्रूथ ट्रूथ। ओके ओके। लगता है पहला सवाल मुझे ही पूछना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ। आपने किसी से प्यार किया? कोई और सवाल पूछिए। इस सवाल का जवाब यहाँ लगभग सभी को पता है। नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे तो नहीं मालूम ना। सवाल मैंने किया है। हाँ। कितना? जितना गहरा ये समुंदर है। अरे वाह, आप तो शायरी करने लगे। आज भी करते हैं? हाँ, और शायद जिंदगी भर करता रहूंगा। आप भी शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अंत का पता नहीं है। आप जिससे प्यार करते थे, क्या आपकी शादी भी उसी से हुई? नहीं। तो फिर क्या इस शादी से आप खुश हैं? हाँ भी ना भी। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। बोतल घुमाता हूं मैं। मालूम था मुझे, मेरी बारी आने वाली है। डेयर मैं करने वाला हूं नहीं। ट्रूथ से काम चलाओ भैया। ट्रूथ बोलिए, पूछिए किसको पूछना है। क्या आपने किसी से प्यार किया है? हाँ बिल्कुल। कितना? कितना क्या बताऊं कितना? 24 घंटे मेरे दिलो दिमाग में रहती है वो। एक पल के लिए भी मेरी नजरों से दूर नहीं हो पाती। और कुछ नहीं? चलिए फिर से बोतल घुमाया जाए। लेकिन बोतल घुमाने की क्या जरूरत? अब हम तीनों से तो सवाल हो चुके हैं, अब तो सिर्फ श्रुति की बारी है। तो श्रुति से सवाल पूछते हैं। क्यों? रहने दीजिए मैं ना। पूछता हूं। श्रुति, क्या तुमने किसी से प्यार किया है? हाँ किया था। अभी प्यार करती है उससे? करती हूँ। क्या उससे दूर रह पाओगी तुम? उससे दूर हो चुकी हूँ मैं। अगर आज अचानक वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे अपनाओगी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं।
श्रुति, अनुपम जी, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। मैं जाना चाहती हूँ। श्रुति, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा था। अगर आज रात को सब आराम कर लेती ना तो तुम। मैं आराम नहीं कर पाऊंगी यहाँ से जितनी जल्दी चली जाऊं उतना ही अच्छा होगा। देखिए अनुपम जी, मैं आपका दिल रखने के लिए इतनी दूर तक आई। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, तुम जाने की इतनी जिद कर रही हो तो चलते हैं। मैं भी अपना सामान पैक कर लेता हूँ। पर एक बात कहूं श्रुति, तुमने संकल्प के साथ अच्छा नहीं किया। इतना बुरा बर्ताव, कितनी तकलीफ पहुंचेगी उसे। और उन्हें दुख पहुंचाकर मैं बहुत खुश हूं, यही ना? अनुपम जी, यहां से जाने की एक वजह है। मैं नहीं चाहती कि मेरा दर्द बाहर निकल आए। आइए आइए, बैठिए। जी इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले हम गंज थाने और सिटी कोतवाली में भी रिपोर्ट लिखवा चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बच्चा 1 महीने का भी नहीं हुआ है और किसी ने उसे हमारे घर से चुरा लिया है। हाँ हाँ मैडम, आपकी रिपोर्ट हमारे पास दर्ज है कि आपको संजय नाम के व्यक्ति पर शक है। आप घबराइए मत मैडम, पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। वो पुलिस की नजरों से बच के नहीं जा सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, 3-4 दिन हो गए, अब तक उसका कुछ पता ही नहीं चला है। इस केस का हम पर जबरदस्त प्रेशर है। गायत्री देवी खुद इस पर नजर लगाए हैं। आप बेफिक्र रहिए मैडम, आपको जल्द अच्छी खबर मिल जाएगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट। ओके सर। ये लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर कैसा लगा हमारा गोवा? अच्छा है। लेकिन खाना बहुत महंगा है। हाँ मैडम, कल रात जिस रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया था वहाँ का खाना थोड़ा महंगा जरूर है। आपको कैसे पता हम किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कल? सर छोटा सा शहर है, यहाँ तो हर बात का पता लग जाता है। एक बात पूछूं सर? हाँ पूछिए। सर 201 और 202 रूम नंबर में जो अनुपम साहब और श्रुति मैडम ठहरे थे, उन्हें आप पहले से जानते हैं? हाँ। थैंक यू सर। गुड बाय सर। बाय। दो 201 और 202 वो दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे थे। हाँ सर। इसका मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे? आप मेरे ख्याल से नहीं थे। उनका पता मिल सकता है? सर हम लोग किसी को पता नहीं दे सकते। देखिए, मेरे लिए उनका पता जानना बहुत जरूरी है। सर देखिए, ये हमारे नियम और कायदे से बाहर है। क्या नियम कायदे? आप रहने दीजिए ना, क्या करेंगे आप पता जानकर? मेरा यकीन मानो आस्था, वो किसी मुसीबत में है। जैसा वो जता रही थी वैसी थी नहीं वो। प्लीज मुझे उनका पता दे दीजिए। सर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए आपको मालिक से बात करनी होगी। हम तो यहाँ के कर्मचारी हैं, ये हमारे नियम कायदे के बाहर है। अगर सर हम ही नियम तोड़ने लगे तो फिर सर इसमें तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूँ। थैंक यू सर।
को बता देते तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। माँ जी देर से ही सही, पर बच्चे का कहीं पता नहीं चल रहा है। वो जहाँ पे भी है महफूज है। लेकिन आपको कैसे पता? संजय तो चेहरे से खतरनाक लगता है। क्योंकि संजय पकड़ा गया है और बच्चा उसके पास नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते कि बच्चा महफूज है? क्योंकि बच्चा ज्योति के पास है। ज्योति के पास? बच्चा उस तक पहुंचा कैसे? क्योंकि उसी ने बच्चे को उठाया था। भाई माँ का मोह है और हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन इस वक्त ज्योति है कहाँ? आश्रम में अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है वो। मैं कल ही बच्चे को लेके आ जाऊंगी, बस तुम लोग थाने में जाके अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। हाँ जी, पर वो संजय इस बार लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा वो, और अब तो उसका डर भी खत्म हो गया है। बस अपनी माँ को कहना कल तक के लिए सब्र कर ले। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, हम अपनी माँ को कल तक समझा लेंगे। अच्छा माँ जी, अच्छा। आ गए तुम लोग? रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ, बस एक बार टायर पंचर हुआ था। कैसा रहा ट्रिप? भैया मुझे अपने साथ ले चलो। क्यों? क्या हुआ? भैया आप लोगों ने जिस मकसद से हमें भेजा था वो मकसद पूरा नहीं हुआ, बल्कि स्थिति पहले से और भी खराब हो गई है। कोई झगड़ा हुआ क्या? हालात और भी बिगड़ चुके हैं। आस्था, मुद्दे की बात कर। तब से तू पहेलियां ही बुझाई जा रही है। वहां श्रुति मिली थी और आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। श्रुति? श्रुति क्या कर रही थी वहां पर? वो अपने होने वाले पति के साथ आई थी। अगर वो वहां अपने होने वाले पति के साथ थी तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही तो है भैया। संकल्प ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। श्रुति अगर अपने फियांसी के साथ थी तो संकल्प को तो खुश होना चाहिए। कम से कम बेचारी अपना घर बसाने का तो सोच रही है। लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं है। उनका कहना है कि माँ वो झूठ बोल रही थी। मुझे पूरा यकीन है वो किसी मुसीबत में है इस वक्त। जब वो तेरी मदद लेना नहीं चाहती तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? माँ उसके मदद नहीं लेने के पीछे भी कोई कारण है। मुझे तो कोई कारण नजर नहीं आता। क्योंकि तुम्हारी नजरों के सामने आस्था का भविष्य ढाल बनकर खड़ा है, इसीलिए तुम्हें दूसरों की तकलीफ, दूसरों का दर्द नजर ही नहीं आता। कब तक एक ही बात की रट लगाए रहेगा तू? श्रुति को गए हुए महीनों बीत गए हैं। वो वहां किसी लड़की को पसंद कर चुकी है, उसके साथ घूम रही है, और तू है कि तू उसको किसी और के साथ देख के बावला हो गया है। संकल्प, तेरा कद इतना छोटा निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ तुम जो चाहो सोच सकती हो, पर मेरे लिए कलकत्ता जाना बहुत जरूरी है। क्या करेगा तू कलकत्ता जाके? क्यों उनकी खुशहाल जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है तू? जिसकी जिंदगी खुद जहर से तर हो, वो क्या कोशिश करेगा? संकल्प, तेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया है, इसलिए तू अनाप शनाप बोल और सोच रहा है। माँ, ना ही मैं अनाप शनाप सोच रहा हूं और ना ही मैं
तुम्हें अपनी तकलीफ बता सकता हूं। मुझे जल्द से जल्द कलकत्ता जाना होगा, बस।